परीलोक में जादुई मेहंदी का पेड़। किसी परीलोक में बहुत सी परियां रहती थी। उन्हीं परियों में एक परी जिसका नाम वर्षा परी था, उसे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक था। वह हमेशा मेहंदी लेने के लिए पृथ्वी पर जाती थी, क्योंकि परीलोक में कोई मेहंदी का पेड़ नहीं था। एक दिन वर्षा परी रानी परी के पास जाती है और कहती है, रानी परी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो रानी परी, मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक है, इसीलिए मैं परीलोक में एक मेहंदी का पेड़ लगाना चाहती हूँ। नहीं, मैंने इस बारे में पहले भी तुम्हें समझाया था कि ये नहीं हो सकता। पर क्यों रानी परी, वजह तो बताइए कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ यहाँ से। जो भी हो, पर रानी परी को समझना चाहिए कि हमेशा उनके मन से ये सब नहीं हो सकता। हम सब की भी अपनी पसंद है, उनके हिसाब से ये सब नहीं चल सकता। जो भी हो, क्यों ना मैं सबसे छिप कर परीलोक में मेहंदी का पेड़ लगाऊं, ये सही रहेगा और रानी परी को कभी इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। बार बार पृथ्वी पर जाने से तो यही अच्छा है, ये सही रहेगा। फिर रानी परी से छिपकर वर्षा परी चुपचाप पृथ्वीलोक से एक मेहंदी का पेड़ लाती है और उसे परीलोक में एक जगह पर लगा देती है। सच में अब मैं बहुत ही खुश हूँ। कम से कम अब हर रोज तो पृथ्वी पर नहीं जाना पड़ेगा, पर मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बारे में रानी परी को कुछ पता न चले। फिर वर्षा परी हर रोज उस मेहंदी के पेड़ के पास आती थी और मेहंदी तोड़ती थी। उसी परीलोक में एक परी जिसका नाम प्रिया परी था, उसे रोज रोज कहीं जाता देख प्रिया परी को वर्षा परी पर शक हुआ। फिर एक दिन वह वर्षा परी के पीछे पीछे गई और उसे सारी सच्चाई पता चल गई। अच्छा, तो ये खिचड़ी पक रही है। मैं अब भी जाकर इस बारे में रानी परी को बताती, फिर इसे मिलेगी सजा और मुझे आएगा मजा। फिर रानी परी के पास जाकर सारी बात बता देती है। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वर्षा परी को तुरंत ही बुलाती है। वर्षा परी जी, मैं क्या सुन रही हूँ? वो रानी परी, वो मैं। क्या हुआ, बोलो। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें इसकी माफी नहीं मिल सकती, इसीलिए तुम आज के बाद 5 सालों तक पृथ्वी पर रहोगी। पर रानी परी, मैंने एक बार कह दिया ना। फिर वर्षा परी पृथ्वी पर रहने के लिए चली जाती है। अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है ना, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।